दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मधुबनी ज़िले के लदनिया प्रखंड में हूँ और हमारे साथ मधुबनी ज़िले के कुशवाहा समाज के एक उभरते हुए नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है राजकुमार सिंह। कुशवाहा समाज में ये बहुत काम करते हैं। बीते वर्ष जो है इन्होंने कुशवाहा समाज के द्वारा जो है ज़िला में चुनाव करवाने का भी काम किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा के अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनके हाथों से आपने सदस्यता ग्रहण किया है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के बहुत ही बड़े नेता कह लीजिए या बड़े चेहरे हैं पूरे बिहार में। भाजपा में जुड़ने के बाद इनसे और मेरा ये पहला मुलाकात है। मैं इस इंटरव्यू में इनसे इनके आगे की राजनीतिक जीवन की क्या कुछ बातें हैं वो, और भाजपा में ये क्यों आए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, उन सभी बिंदुओं को रखते हुए सवाल और जवाब करूंगा। सबसे पहले इंजीनियर राजकुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मधुबनी टीवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राजकुमार सिंह जी, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको आप अपने शब्द में थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। मैं इंजीनियर राजकुमार सिंह कुशवाहा यहाँ पिछले 15 साल से लदनिया ब्लॉक में विवेक इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और इससे पहले मैं देश विदेश में काम करता रहा इंजीनियरिंग के विभागों में। और जब मेरा लगा कि मैंने अपना काम काफ़ी कर लिया है, संतुष्टि है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ गांव में, अपने बिहार के गांव में कुछ ऐसा करूं जिससे कि समाज का कुछ काम हो। और इसमें मैं शिक्षा को चुना और इसलिए इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूं। इससे पहले मैं कनाडा में काम कर चुका हूँ, अमेरिका में काम कर चुका हूँ, स्विट्ज़रलैंड में काम कर चुका हूँ, जर्मनी में काम कर चुका हूँ, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट में और इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट में मैं काम कर चुका हूँ। तो ये सारा ब्रीफ मेरा है। मैं यहीं का निवासी ओरिजिनल हूँ। मेरा घर यहाँ जयनगर ब्लॉक में कमलावाड़ी गांव में रहा है। अब तो वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं विद्यालय में ही रहता हूँ, लेकिन मेरा वहीं से शुरुआत हुई। सेल्ला हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई की। 1972 में मैंने वहाँ से पास किया। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। बीआईटी सिंदरी से मैंने 1980 में इंजीनियरिंग की और उसके बाद एनटीपीसी में 17 साल काम किया और उसके बाद मैं विदेशों में काम करता रहा। लास्ट मेरा जॉब टाटा पावर मुंबई में था, जहाँ मैं मुंद्रा यूएमपीपी का हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैंने सीधा डिसाइड किया कि मैं अब गांव में ही काम करूंगा शिक्षा क्षेत्र में। और ये काम मैं अनवरत कर रहा हूं। कब से, कौन से वर्ष से? मैं 2010 से यहाँ मैं लगा हूँ लगातार। और मेरा उद्देश्य ये था कि लोग अक्सर बच्चे और लोग भी, अभिभावक भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा शहर में जाकर पढ़े, जिससे कि हो क्या रहा है, देहात में कोई चीज़ विकास नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं कुछ अलग करूँगा और इसलिए मैंने सुदूर देहात में, जहाँ की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय खास करके, अब तो हुई है, तो वैसा जगह पर मैंने विद्यालय का संचालन शुरू किया। कठिन काम था लेकिन अच्छा रिजल्ट अभी तक मिल रहे हैं और आगे और अच्छा होगा। ये इनका अब तक का परिचय था, लेकिन इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी उतनी ही है। पिछले लोकसभा चुनाव से यानी कि 2019 में इन्होंने झंझारपुर से जो है चुनाव भी लड़ा था, उस पर भी हम आएंगे। और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जो है आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप भाजपा में आए हैं और भाजपा का सरकार भी जो है आ गया है, भाजपा में क्यों आए हैं? देखिए दिग्विजय, राजनीतिक साझेदारी तो सबका होना चाहिए और ख़ासकर शिक्षित वर्ग को राजनीति में आना चाहिए, ये मेरा सोच है। क्योंकि जब तक शिक्षित वर्ग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति का जो गुणवत्ता है वो नहीं मिलेगा और फिर विकास में अब भी बाधा पड़ेगी और पड़ी भी है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमने देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी हटके काम किया है बाकी दलों से और मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। और
इन्होंने सब समाज के सब वर्ग को, चाहे वो आप सामाजिक वर्ग कहिए या प्रोफेशनल वर्ग कहिए, पढ़े लिखे कहिए, सब तरह के लोगों को इन्होंने सम्मिलित किया है अपने इस पार्टी में, और इसका रिजल्ट भी अच्छा है और ये एक बहुत शुभ सूचक है। तो इस कार्य में हम सबका एक रोल होता है, हम सबको एक भागीदारी करनी है कि उनके जो काम हैं और जिससे चलते उनका व्यक्तित्व दुनिया में प्रसिद्ध है और देश में विकास का काम काफ़ी हो रहा है। तो इसमें एक भागीदारी देने के लिए हमने इस पार्टी को चुना कि इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा के अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनके हाथों से आपने सदस्यता ग्रहण किया है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के बहुत ही बड़े नेता कह लीजिए या बड़े चेहरे हैं पूरे बिहार में। और जैसा कि इनका जो बैकग्राउंड है चुनावी राजनीति में 2019 में आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है और इस वर्ष 2024 में भी लोकसभा चुनाव होना है। तो आपका ऐसे वक्त पे बीजेपी में आना, मुझे ऐसा लग रहा है या हमारे दर्शकों को कि आप भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब मैं हूँ और मैं जानता हूँ पहले से भी कि एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य है और जो हमारे संगठन है, इस संगठन में सारा जो चीज़ होता है, निर्णय होता है, वो बहुत सोच समझ करके संगठित रूप से किया जाता है और अन्य दल की तरह नहीं कि एक व्यक्ति डिसाइड करता है। तो इसीलिए हम उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। हाँ, आपने सही कहा, मैंने 2019 में चुनाव लड़ा था झंझारपुर लोकसभा से और हम चाहेंगे कि शिक्षित लोग आएँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, शिक्षित लोग, और शिक्षित लोगों का इस दल में इज़्ज़त है। तो ये तो नेतृत्व के ऊपर होता है कि किस कार्यकर्ता को मौका दे, ये पूरा नेतृत्व की बात है। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में इस दल में ज्वाइन किए हैं और हम क्षेत्र में काम पहले से भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। आपका कुशवाहा महासभा को जो है आपने बहुत समय दिया है, इस वर्ष आपने चुनाव भी करवाया। इस पार्टी में आने के बाद क्या लगता है आपको, अभी तक के इतिहास में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से कोई कुशवाहा का सांसद नहीं बन सका है और आपने 2019 में प्रयास भी किया था। तो कहीं ना कहीं आपके आने से आप कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, सभी समाज का हिस्सा तो बनता है, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो या कोई और सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, हमें सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है। एक इतिहास देखा जाए झंझारपुर लोकसभा का, हमने भी खंगाला है इतिहास को, और इसमें हमने देखा है कि झंझारपुर लोकसभा से सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है सिवाय कुशवाहा समाज के। और जैसे खास करके जदुवंशियों को कई बार मौका मिला है, अति पिछड़े को भी कई बार मौका मिला है, सवर्ण समाज को भी कई बार मौका मिला है ये झंझारपुर लोकसभा को प्रतिनिधित्व देने का। तो ये तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा समाज को भी मिलना चाहिए। हमारी ये चाह होगी कि कुशवाहा समाज को भी हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उनको भी बढ़ाने का काम करें और करेंगे, क्योंकि सबको समाज को लेकर चलना है। तो ये मेरा सोच होगा और इसमें कोई ये नहीं है कि ऐसा कहने का मतलब है कि इसके लिए मैं दावेदार हूँ, नहीं, ये कहना और ऐसा हम लोग सोचते नहीं हैं। मतलब ये है कि जिनको, जो हमारी पार्टी है, जिनको भी, जिस कार्यकर्ता को भी, कुशवाहा समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर मौका देते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। और बाकी ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन झंझारपुर में होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। इनका कहना है कि अगर
कुशवाहा के किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को बीजेपी टिकट देती है तो ये उनका पुरजोर समर्थन करेंगे और लोकसभा जितवाने का काम करेंगे। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा और कि आपने बसपा का दामन थामा, आपने जन अधिकार पार्टी से जो है 2021 में विधानसभा बावरी से चुनाव लड़ा और अभी आप बीजेपी में आए हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये किसी ख़ास दल की बात नहीं है किससे मैंने चुनाव लड़ा। असल में जब मैं यहाँ आया अ, और समाज का मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। इस झंझारपुर के पूरे 6 विधानसभा में मेरे को अच्छा से जानने, परिचय करने का मौका मिला। एक-एक क्षेत्र में गया, तो मेरे को ये लगा कि कुशवाहा समाज की संख्या यहाँ काफ़ी है। अभी भी मैंने जो पिछला डाटा को खंगाला है, तो जैसे पिछले झंझारपुर लोकसभा के समय में 18.5 लाख वोटर टोटल थे। अब बढ़ गया होगा और उस 18.5 लाख वोटर में लगभग 2,54,000 वोटर कुशवाहा समाज का है, जो लगभग 13.5% से ऊपर है। तो किसी एक जाति का, और मैं समझता हूँ किसी भी जाति से ये ज़्यादा है, किसी भी जाति से मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा वोटर हैं। तो जिस क्षेत्र में इतना वोटर है, सबसे ज़्यादा वोटर है कुशवाहा समाज से, और उस क्षेत्र में अगर कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो ये एक सवाल है और समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो हमने जो चुनाव लड़ा वो उसका उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में ये जागरूकता आए कि आप अपनी भागीदारी लीजिए, क्योंकि भागीदारी सोए रहकर तो नहीं होगी। तो हमने जगाने का काम किया और उस उद्देश्य से मैं चुनाव इस वक्त लड़ा। आपको जो जहाँ दल मिला, जहाँ से टिकट मिला, आपने लड़ने का काम जी, जी, बिल्कुल। 2024 में जो है दोस्तों, मोदी जी का फिर से क्या होगा, नहीं होगा, उस पे भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, उस पर क्या लग रहा है आपको? 40 में कुछ लोग कह रहे हैं 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारत में, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में जो काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, संविधान में जो सुधार हुआ है, एक से एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है पार्लियामेंट द्वारा, विधेयक पारित हुआ है, वह एक अद्भुत है और ऐसा पिछले 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम जब इतने अच्छे हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये स्वाभाविक है कि इस बार 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगियों यानी एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और उसमें जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में भी 40 में 40 सीट हम जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया है। और बिहार का जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखर नेता जो कि पार्टी को आगे ले जाए, वैसा नेता कम हुए हैं। तो अभी जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पब्लिक के सामने रखा है। देखिए, कई बात होते हैं, काम होते हैं, लेकिन उसका जो पब्लिक में मैसेज कई बार नहीं जाता। इसीलिए सम्राट चौधरी जी ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को काफ़ी आगे पब्लिक के सामने रखा है और पब्लिक मानती है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि, और हमको विश्वास है कि बिहार में 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। एनडीए गठबंधन में फिर से जो है जदयू के नीतीश कुमार आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि झंझारपुर सीट जो कि 2019 में जेडीयू के पाले में थी, 2024 में वो किस तरफ मूव होती है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है, इसमें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। भविष्यवाणी नहीं नहीं, हाँ, भविष्यवाणी करना भी नहीं चाहिए, भविष्यवाणी वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे हमारे एनडीए गठबंधन में
जिनका भी सीट बने, एनडीए गठबंधन में और भी दल हैं, जी। राष्ट्रीय लोक जनता दल है, रामविलास जी की पार्टी है, हम हैं, तो सारे मिल कर के जो तय करेंगे कि किस दल को चुनाव लड़ना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हाँ, ये हम अपेक्षा रखेंगे कि कोई भी दल हो तो ये सीट कुशवाहा समाज के बच्चे को मिले, कुशवाहा समाज के किसी भी नेता को, चाहे वो जेडीयू में सीट जाए, चाहे किसी और दल में सीट जाए, लेकिन कैंडिडेट कुशवाहा समाज से हो, ऐसी अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ थे राजकुमार सिंह, जो कि कुशवाहा महासभा के प्रसिद्ध नेता हैं और भाजपा में गर्मजोशी के साथ जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इनका स्वागत किया है और इनका जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनको सम्मिलित किया गया है। आने वाले समय में भाजपा के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के ये प्रत्याशी होते हैं, तो हमारी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लास्ट में कुछ मैसेज? धन्यवाद दिग्विजय। मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा जो आपने पहले सवाल किया था कि यहाँ से प्रत्याशी किस दल का होगा या कौन होगा। देखिए, हमारा स्पष्ट सोचना है कि एनडीए में सारे हमारे घटक बहुत महत्वपूर्ण है और सबका हिस्सेदारी होनी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर काम कर रहे हैं। झंझारपुर में जिस दल का भी ये सीट बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी होगी। यानी एनडीए के किसी भी दल का घटक का ये सीट बनता है, जीत हमारी होगी, एनडीए की जीत होगी। हाँ, जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि कोई भी दल हो, हमारे घटक कोई भी हो, वो कुशवाहा समाज के लोगों में से बेटे को ये मौका दें, ये हमारा एक अपेक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।